ईटीवी भारत के इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ी फिल्म के सुपरस्टार और पद्म पुरस्कार से सम्मानित अनुज शर्मा जी से। फिल्म अभी फ़िलहाल जिस तरीके से कोविड का एक दौर गुजरा है, पिछले 2 साल की बात हम करें, उसके बाद में कौन कौन सी ऐसी चुनौतियाँ हैं जो आप मानते हैं कि छत्तीसगढ़ी फिल्म के सामने खड़ी हुई है अभी? देखिए, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सामने पहले ही बहुत सारी चुनौतियाँ थी और कोविड के समय ने तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। थिएटर्स बंद हैं, थिएटर्स अगर शुरू भी हो रहे हैं तो लिमिटेड लोगों के साथ आपको बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके साथ आपको रिलीज़ करना है। फिल्मों की शूटिंग हो पा रही है या बीच में रुक जा रही है। तो कुल मिला के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बहुत फ़र्क पड़ा है, चाहे परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट हों, चाहे सिनेमा हॉल में फिल्मों के रिलीज़ को लेकर बात हो या शूटिंग को लेकर बात हो। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग दौर अभी झेलना पड़ रहा है। बहुत सारी फ़िल्में आधी बनी हुई रखी हैं, कुछ पूरी बनी हुई रखी हैं, कुछ इंतज़ार कर रही हैं रिलीज़ का, कुछ शूटिंग पे जाने का इंतज़ार कर रही हैं। तो बहुत गहरा असर पड़ा है अभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा तो को। आपको लगता है कि ऐसे में सरकार की ओर से या संस्कृति विभाग की ओर से भी कोई पहल ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों को थोड़ा सुकून दे, थोड़ा संबल दे? देखिए, ये चीज़ होनी चाहिए थी, एक बहुत अच्छी स्वागत योग्य बात हुई कि फ़िल्म विकास नीति जो है, फ़िल्म नीति जो है वो सरकार ने सामने लाया, लेकिन अभी वो उसके लागू होने में थोड़ा समय लग रहा है। तो मुझे लगता है जल्दी से जल्द इस फ़िल्म नीति को लागू होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ी सिनेमा को बहुत सख्त ज़रूरत है। एक चीज़ हमेशा मिसिंग लगती है कि जब कोविड का दौर था तो सबके लिए कोई ना कोई किसी न किसी तरह की मदद हो रही थी, लेकिन कलाकारों के लिए कोविड में कोई मदद नहीं आई। हम प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, हम सब लोगों ने मिलकर, हमारी फर्टिनिटी के लोगों ने मिलकर एक फ़ंड बनाया और ज़रूरतमंदों को, हमारी फर्टिनिटी से जुड़े हुए लोगों को मदद करने की कोशिश की हमने। लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अगर सरकार इसमें अगर कहीं आती तो ये बहुत अच्छी बात होती, लेकिन अब वो दौर गुजर चुका है। अब मुझे लगता है उससे उबरने में क्या किया जा सकता है, इसमें ज़रूर विचार करना चाहिए। तो क्या किया जा सकता है? जैसे पहले ही बहुत लिमिटेड यहाँ पर सिनेमा घर हैं, उसमें भी कोई पाबंदी सरकार की ओर से नहीं है कि छत्तीसगढ़ी फिल्म को प्लेटफॉर्म दे ही दे, जैसे दूसरे प्रदेशों में। तो ये सारी चीज़ें करने की जो आवश्यकता है। बिल्कुल होनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों के कंपल्शन को ज़रूर देना चाहिए ध्यान। फ़िल्म नीति में ये बात मिसिंग है, मुझे लगता है ये चीज़ होनी चाहिए और इस बात को हम लोगों ने कहा भी, मंत्री जी तक भी पहुँचाया हम लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि इस पे ज़रूर हम विचार करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, उसी में कहीं न कहीं संशोधन होके अगर ये चीज़ हो जाएगी तो शुरू से ही ये नियम लागू हो जाएगा। ये कुछ एक चीज़ें, बाकी फ़िल्म नीति अच्छी बनी है। अब उसका एग्ज़ीक्यूशन कैसा होता है, क्योंकि देखिए नियम कानून तो अच्छे ही होते हैं, उसका पालन कैसे होता है ये एक चैलेंज होता है। तो अभी फ़िलहाल संस्कृति विभाग की ओर से लगातार वहाँ बैठे जो अफ़सर हैं, उनके खिलाफ़ में शिकायतें की जा रही हैं कि वो रंगकर्मियों से उनका बर्ताव ठीक नहीं रहता, कलाकारों से बर्ताव ठीक। ऐसा आपका अनुभव भी रहा है क्या? मेरा अनुभव भी अच्छा तो नहीं रहा है। तो हम लोग देखिए क्या होता है कि जब आपको ऐसा लगता है तो फिर आप उस गली को छोड़ के फिर अपना काम करते हैं वाली बात है। तो ये हम लोग क्रिएटिव लोग हैं, अपना काम करना जानते हैं और जहाँ ऐसा लगता है कि माहौल या वातावरण अनुकूल नहीं है, तो उस जगह को छोड़ के फिर हम लोग काम करते हैं। आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया है, एक तरीके से वो भी एक नया प्लेटफ़ॉर्म सा बन गया कलाकारों के लिए, और रातों रात कोई छोटा सा भी गायक हो बड़ा कलाकार बन जाता है, वायरल हो जाता है। तो इससे कोई लाभ या नुकसान, दोनों पक्ष की हम बात करें, आप क्या कहना चाहिए? एक तो मैं इसको लाभ ही कहूँगा कि बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएँ नहीं हैं जिनको अच्छा मंच नहीं मिलता था, अब उनकी प्रतिभाएँ सामने आने लगी। कुछ कलाकार ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों के सामने आए और उनको अब एक अच्छे कलाकार के तौर पे माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। पहले लोग मंच के मोहताज होते थे, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब लगता है अगर अगर आपके अंदर प्रतिभा है, तो उस प्रतिभा को दुनिया के सामने आने से कोई रोक नहीं सकता। नहीं, एक दौर ऐसा भी था जब छैया भुइयाँ आपकी पहली फिल्म जो छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद बनी, उसके बाद में हमने दौर देखा है कि आप कोई भी अगर आपके पास संगीत है, उसको भी स्वर में ढालने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते थे। तो आपको लगता है कि एक ये जो नया प्लेटफॉर्म है, वो आर्थिक रूप से भी और आपके कला को निखारने की दिशा में भी एक अहम बिल्कुल, साबित हुआ? पहले तो होता ये था कि आपको कैसेट कंपनियों के चक्कर लगाने पड़ते थे कि आप हमारा गाना रिलीज़ कर दीजिए। उसकी मनमानी चलती थी, वो जो पैसा बोलते थे, सारे राइट्स वो रख लेते थे, खर्च आपका आता था और आपको पैसे भी नहीं देते थे। आज कम से कम लोगों के पास ये अगर उनका यूट्यूब चैनल है या सोशल मीडिया में उनके पास ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से उनको रेवेन्यू आता है। तो अब कम से कम ये जो बिचौलिए हुआ करते थे, जो टैलेंट
कि उस हिसाब से कद्र नहीं किया करते थे या वो भुगतान नहीं किया करते थे, अब वो बीच से गायब भी हो गए हैं। तो अब ऐसा हो गया कि अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो आप पैसे भी कमा सकते हैं। सोशल मीडिया ने ये चीज़ ज़रूर किया और इसके उदाहरण हैं, मैं 1-2 ऐसे कलाकारों को जानता हूँ जो बिल्कुल ग्रास रूट के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ, उन्होंने गाड़ियाँ ले ली, अच्छा घर बना लिया, उन्होंने सोशल मीडिया के पैसे से। ऐसे भी लोग हैं। अभी अगर हम बात करें, बहुत सारी फिल्में आई। एक दौर था जब 2, 3, 4 फिल्में एक साल में अच्छी फिल्में आती थी और सुपरहिट होती थी। बीच में फिर एक दौर ऐसा आया कि लगातार फ्लॉप फिल्में बनी और उस समय संख्या काफ़ी ज़्यादा रही, बाढ़ सी आ गई थी। अभी फ़िलहाल आपको क्या लग रहा है, जो फिल्में अभी बन रही हैं वो क्या क्वालिटी बेस अच्छी हैं जिसे लोग दर्शक जाके देखें और पसंद करें? जैसे देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अभी आप देखिए बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्में आ रही हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अभी मेरी 2 फ़िल्में आने वाली हैं। एक फ़िल्म है मोर यार सुपरस्टार और दूसरी फ़िल्म आ रही मार डारे मयामा। ये फ़िल्में आप देखिए और मेरा आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ मैं आप सभी को कि इस फ़िल्म को जब आप देखेंगे तो एक आपको बहुत क्लास की फ़िल्म लगेगी, जो हिंदुस्तान में किसी भी इंडस्ट्री की फ़िल्म से मुकाबला कर सकती है, टेक्निक वाइज़, लुक वाइज़ या किसी भी मामले में। ये फ़िल्में आपको 19 नहीं लगेंगी और मैं इस बात की भी गारंटी देता हूँ कि इसमें एंटरटेनमेंट की गारंटी है। आप जब जाएँगे तो आपको फ़िल्म देखने में मज़ा आएगा। आप जिस पर्पज़ से वो फ़िल्म बनाई गई है वो चीज़ मिलेगा। आप जाके देखिए मोर यार सुपरस्टार या फिर मार डारे मयामा। एक बात और कही जाती है आपके बारे में कि अनुज शर्मा कोई ऐसा काम नहीं है इंडस्ट्री का जो वो नहीं करते। जैसे आप खुद परफॉर्म करते हैं जगह जगह जाके, फिल्म में भी आप सुपरस्टार हैं, उसके बाद गाने की भी शुरुआत आपने कर दी है। एक जो आपकी अभी फिल्म आ रही है हमने सुना, तो लोग जब ये प्रतिक्रिया देते हैं तो आप पर किस तरीके का असर? देखिए, मुझे फ़िल्म मेकिंग से बहुत प्यार है, मुझे काम करने में बहुत मज़ा आता है। मैं सिंगर, एक्टर से पहले से हूँ। मैंने शास्त्रीय संगीत सीखा, मैं बचपन से गा रहा हूँ और आपको बताऊँ, मैं मोर छैयाँ भुइयाँ मेरी पहली फ़िल्म थी, लेकिन मेरी दूसरी फ़िल्म मैया दे दे मैया ले ले थी, उसमें भी मैंने प्लेबैक किया था। तो इसी बात की तो पीड़ा रहती है। नहीं, नहीं, ऐसे मुझे नहीं लगता कि किसी को पीड़ा है कि अगर आपके अंदर कोई आर्ट है, तो आप जैसे मैं डायरेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मैं फ़िल्में डायरेक्ट नहीं करता हूँ, मैं एड फ़िल्म्स डायरेक्ट करता हूँ, छोटी-छोटी फ़िल्में डायरेक्ट करता हूँ। तो मुझे हमेशा लगता है कि आप का जो काम है वो आप करिए, आपको जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम करिए और मैं जो भी काम करता हूँ अपने फील्ड से जुड़ा हुआ काम करता हूँ और मुझे लगता है इसमें अगर किसी को पीड़ा तो होनी नहीं चाहिए और अगर हो रही तो ये उनकी समस्या है। ये आप अभी ये जो गाना सुने, अगर उसको गुनगुना के बताएं, जो फिल्म अभी आ रही है आपकी, काफ़ी सुरीला गाना है। अभी मेरे फ़िल्म में गीत आने वाला है जो हम बहुत जल्द रिलीज़ करने वाले हैं। फूल हाँसन लागे उदारी, बगिया झूमर गे, बगिया माँ जब चले, आए सजनी मोरे, मन के मिलौनी मोरे, हरियर आमरे घन मोरे। बहुत बढ़िया। एक बात और कही जाती रही है कि अब पहले जब चुनाव, पिछली बार जब चुनाव हुआ, उस समय भी आपका नाम राजनीति से जोड़कर देखा जाता रहा कि आप भाटापारा से चुनाव लड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, किसी और पार्टी से भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्या अभी कोई इस तरीके का है ऑफर आपके पास या सोच रहे हैं उस दिशा में? देखिए, ये तो अभी ऐसा कोई ना मेरे पास ऑफ़र है, ना मैं इस विषय में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है मैं अपना काम कर रहा हूँ और मैं अपना काम करता रहूँगा। नहीं, आने वाले, क्योंकि अब 2 साल, 1.5 साल बचा हुआ है चुनाव में, ऐसी अगर कोई नौबत आती है या कोई ऑफर मिलता है तो स्वीकार करेंगे उसको? मैं ऐसा कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं। यानी मैं ये नहीं कहता कि राजनीति में जाएँगे या राजनीति तो इस देश में कायम है हर जगह, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, मैं उसे एन्जॉय कर रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अनुज शर्मा जी थे, उन्होंने बेबाकी से अलग अलग विषयों पर बातचीत की हमसे। इन्होंने ये बताया कि फिल्म नीति जो बन रही है उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, कुछ इनकी बातें हैं जो ऐड की जानी चाहिए और उसके बाद ही इस नीति को हरी झंडी दी जानी चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया आज, क्योंकि ये चर्चा लगातार चलती है कि राजनीति दल से किसी से जुड़ जुड़ सकते हैं और आने वाले चुनाव में अपनी दावेदारी में दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने इनकार किया कि जो काम अभी ये कर रहे हैं उसी में वो इन्जॉय कर रहे हैं और एक तरीके से इन्होंने इस बात को नकार दिया है कि आने वाले समय में अगर चुनाव होता है तो ये किसी पार्टी का हिस्सा बनेंगे। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।